हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीपीएससी टीचर या बिहार एसएससी या बीपीएसएससी या सीएसबीसी बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का वन लाइनर सार संग्रह है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये सवाल सब रिपीट होते रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट सवाल है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल जो है कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। और ये पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी में 2022 में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम आपसे नहीं छूटेगा और आप हर एक एग्जाम में जीके जीएस साइंस जो भी आता है आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। भारत का प्राचीनतम संस्कृति जो है ये पुरापाषाणिक संस्कृति है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्र कला स्थल ये कहाँ स्थित है? तो ये भीमबेटका में है। प्रथम मन के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये पाटने से प्राप्त होता है। चिरानपुर स्थल पर प्राचीनतम जो अवशेष मिलता है ये नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिलता है। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। दमदमापुर स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैलकोलिथिक युग जो है किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू जो बनाया जाने वाला पशु था वो कुत्ता था। नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त जो उपकरण को कहा जाता था ये गड़ासा कहा जाता था। सैंधव सभ्यता से पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन सा था? तो ये लोथल था। इस समय मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पीय संस्कृति जो है ये सैंधव संस्कृति के उपकरण जो निर्मित हुआ है ये ताम्र या तांबा या खांसा से हुआ है। हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति का जो उपकरण निर्मित था ये ताम्र था। ये तांबा का उपयोग सबसे पहले किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक वहां वर्षा नहीं हुआ, इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये नगर नियोजन यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी है? तो ये नगरीय है। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी और एन. दीक्षित तथा एस. वत्स। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल जो है लोथल ये किस नदी के तट पर है? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये कहाँ है? तो ये धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो उपयोग होता था ये लाल रंग का होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो आता है आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो आता है ये इसको आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी के लोग जो थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चंदोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित कहाँ है? तो ये सिंध में है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। सैंधव लिपि का जो लेखन है, लिखन का जो दिशा होता था ये दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता था। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय को प्रमाण मिले हैं वो धौलावीरा है। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से हुआ है।
हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे वो लौह था। लोहा का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ, ये ऋग वैदिक काल में मिला। हड़प्पा के निवासी जो थे मेसोपोटामिया से संबंधित रखते थे। सिंधु सभ्यता का जो प्राचीनतम बंदरगाह है ये लोथल है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कहाँ से मिला, तो ये कालीबंगा से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर जो मोहरे होती थी ये सेलखड़ी से बनी हुई होती थी। मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला या फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को बोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है वो लोथल है। हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ, रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसको, तो पशुपति को। सैंधव सभ्यता के निवासी द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था वह कांस्य था। हड़प्पा स्थित कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर जो बने होते थे ये तांबे और टीन और कांस्य का बने होते थे। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था, 1922 ईस्वी में किया था। सैंधव सभ्य स्थल जो है पंजाब में है, ये हड़प्पा, दामान, डेरी और आज सेरेना और जलीलपुर में है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रसिद्ध है वो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कृषि की शुरुआत संभवतः जो हुई थी 7,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये सभी पूछा हुआ सवाल है। बिहार एसएससी में, पंचायत रोजगार में, सेवक में, ये DRD ये में। वैदिक सभ्यता में अब हम लोग देखते हैं वेदों का प्राचीनतम नाम क्या है। वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ये ऋग वेद है। पुरुषार्थ कितने हैं, तो पुरुषार्थ 4 है। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग वेद से लिया गया है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का जो वर्णन मिलता है ये ऋग वेद में मिलता है। वेदों की संख्या कितना है, तो 4 है। त्रय का अभिप्राय है 3 वेद से। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी बोलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था किस नदी के तट पे लड़ा गया था, तो ये परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था। ऋग्वेद संहिता एवं नवा मंडल पूर्णतः जो है सोम और इस पे नामांकित देवता को है। ऋग्वेद के 9वां मंडल है जो किसको समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है। गोगजकोई का महत्व किस लिए, तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुए धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद है। वैदिक देवता नहीं था, कार्तिकेय। वेद जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है यजुर्वेद है। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, तो ये विश्वामित्र ने किए थे। संग्रहिता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। प्राचीन भारत काल में पालागल जो होता था ये संदेश वाहक होता था और विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी होता था। यज्ञ की देख रेख कौन करता था, तो ये ब्रह्मा करता था, ब्राह्मण करते थे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई जो लड़ी गई थी कितने दिनों तक लड़ा गया था, तो ये 18 दिनों तक लड़ा गया था। ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है किसको, तो ये गाय को कहा गया। जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन मिलता है ये अथर्ववेद में मिलता है। वेदों का सही कालानुक्रम है, सबसे पहले आया था ऋग्वेद, उसके बाद साम, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद आया। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या कितना है, 108 है। तोल्काप्पियम का ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है।
वैदिक काल में वन व्यवस्था प्रतिपादी जो था ये मनु वैदिक काल में वन व्यवस्था प्रतिपादी जो किया था ये मनु ने किया था। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश जो दिया था ये कहाँ दिया था? सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये गौतम बुद्ध को हुआ था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया था। ये कहाँ किए थे? तो बोध गया में किए थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था ये मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित हुआ था ये पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुआ था ये राजगृह में हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो हुआ था ये राजगृह में या राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति या काउंसिल का जो आयोजन हुआ था ये कनिष्क के काल में हुआ था। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये वैशेषिक के द्वारा किया गया था। त्रिरत्न या तीन रत्न या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जो है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। महात्मा बुद्ध का माता का नाम क्या था? तो महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुबनी में हुआ था। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध जो केंद्र था ये बौद्ध धर्म के लिए था। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाअभिनिष्क्रमण या गृह त्याग के बाद अपने सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था ये अलार कलाम से पहली बार, उसके बाद रुद्रक के रामपुत्र से किए थे। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य जो थी ये प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन। ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते थे। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में कथन क्या है? तो बुद्ध में यानी कि बौद्ध धर्म में ईश्वर का अस्तित्व नहीं था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष का स्थान जो है स्थित है पावापुरी में है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कबल प्राप्त किया था ये जुम्बी ग्राम में किए थे। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है जो बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक जो लिखा गया है पाली भाषा में लिखा गया। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान जो था ये गुप्त का था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल को माना जाता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में जो किया था आजीवकों ने किया था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो कहलाता है 14 पूर्व कहलाता है। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया है भद्रबाहु ने लिखा। जैन कल्पसूत्र किसने लिखा है? तो भद्रबाहु ने लिखा। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है वो आत्म दमन कहलाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर जो थे संभवनाथ थे। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर जो थे ये ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ था भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था और ये वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन आरंभ जो किया था सारनाथ से किया था। गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी ये पाली थी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है सारनाथ से है।
महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। और ये क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। मानव जीवन के सभी दुखों को नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते थे, ये गौतम बुद्ध थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक जो था ये मृत्यु का था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ब्रजयान संप्रदाय जो था ये बौद्धों का था। द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुई थी वैशाली में हुआ। सिद्धार्थ ने स्थापना किया था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म हिमायत करता था मध्यम मार्ग का। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो स्थित है कहाँ? नेपाल में। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। बुद्ध के उपदेश संबंधी जो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था की थी वो कर्म का सिद्धांत था। बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली जो था ये लिच्छवी शासन के काल में थी। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है तो यहूदी का। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी का है। अब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ेंगे। कौशल व मगध के मध्य संघर्ष का जो प्रारंभ हुआ था ये अजात शत्रु के समय में हुआ था। बिंबिसार जो शासक था ये हर्यक राजवंश का था। बिंबिसार जो शासक था किसका? हर्यक राजवंश का था। मगध का शासक बिंबिसार चिकित्सक था। मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था ये जीवक था। पाटलिपुत्र जो है मगध राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार जो था मगध पर राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था ये उदयीन था। अवंती या उत्तरी अवंती राज्य की राजधानी कहाँ था? तो ये उज्जैन था। अवंती का राजा कौन था? चंड प्रघोत था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र जो हुआ था ये मल्ल हुआ था। मगध का प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? तो राजगृह या गिरिव्रज में। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश नाम था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो स्थापित किया गया था ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी ये वैशाली में हुआ। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध जो मिलता है ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था ईसा पूर्व का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वत्स का राज्य स्थित जो था इलाहाबाद के आसपास था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से जो संबंधित क्षेत्र ये गांगे का मैदान कहलाता है। कौशाम्बी महाजनपद की जो राजधानी थी कहाँ था? वत्स था। 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य शक्तिशाली महाजनपद कौन बना था? ये मगध बना था। मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है पाटलिपुत्र है। हर्यक नरेश बिंबिसार की जो राजधानी था राजगीर या गिरिव्रज में था। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन है। चंपा किसका राजधानी था? अंग का। अब हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। अशोक के स्तंभ पर लिपि जो लिखी गई थी ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी सबसे ज्यादा। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्न शासक ने के समय असम पर शासन किया था ये भास्कर बर्मन था। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था ये कुम्हरार पाटन में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत जो किया था ये रुद्रदामन ने किया था। मेगास्थनीज के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंबिसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है ये दिव्या वदान था।
मौर्य काल के कंटक शोधन न्यायालय जो था एक फौजदार प्रकार का न्याय करता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था ये तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में विभाजित हो 15 अधिकरणों में विभाजित था। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ को अपना विशिष्ट प्रकट किया वो भाब्रू था। वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था ये भाब्रू स्तंभ था। अशोकों के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा हुआ था ये प्राकृत हुआ था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः जो है ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल या दुर्भिक्ष का उल्लेख किया यह सोगारा है। भारत में पहले साम्राज्य का जो स्थापना किया था ये चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस लेखक कौन है तो विशाखदत्त है। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था ये चंद्रगुप्त मौर्य था। वह राजा जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था ये चंद्रगुप्त मौर्य था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है ये विशाखदत्त है। कौटिल्य अथवा चाणक्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किया था ये मौर्य राजवंश था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान हुआ था ये विलियम जोन्स ने किया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो आधारित था शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस बख्शीश के रूप में जो दिया था 500 युद्धक हाथी दिया था। मेगास्थनीज दूत जो था ये सेल्यूकस का था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह जो है इंडिका है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया। इंडिका लेखक किसका है? इंडिका के लेखक कौन है तो मेगास्थनीज है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन था तो ये पौत्र यानी पोता था। मौर्य शासक अशोक की रानी कौन थी तो कारुबाकी थी। बौद्ध एक वैशेषिक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो श्रीलंका नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र नगर में आयोजित किया गया था। अशोक ने कलिंग पर राज्य पर आक्रमण किया था। अशोक जो है कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था तो ये बृहदर्थ था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का जो अभिप्राय होता था ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी। मौर्य वंश के पश्चात जो है शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था। गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो संबंध है ये सातवाहन वंश से संबंधित। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का भारत पर राज्य किया गया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित जो है प्राकृत भाषा में है। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था वह कनिष्क थे। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था बीम कटफिशस ने किया था। कला का गंधार शैली जो फली फूली कुषाणों के समय में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा जो है कश्मीर में नगर आयोजित किया गया था। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित जो है मौर्य के समय को।
वह प्राथमिक स्थल जो मौर्य राज्य प्रसाद से संबंधित है कुम्हरार था। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की जो प्लेट थी, ये ताम्र पात्र होता था। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल जो था, ये लकड़ी का बना हुआ था। भारत में सोने के सिक्के जारी जो किए गए थे, भारत यूनानियों शासकों द्वारा किया गया था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हु है। वह शंख वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक जो था, ये चेस्टन था। काला अशोक संबंधी जो था, ये शिशुनाग राजवंश से संबंधित था। चीनी जनरल पान चाव ने किस कुषाण शासक को हराया था? तो ये कनिष्क को हराया था। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित था, ये संकीसा स्तंभ था। लौरिया अरराज जो था, ये स्तंभ लेख था, ये बिहार और चंपारण में मिलता, बिहार के चंपारण में मिलता। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। जिस स्थान के स्तूप को अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुआ है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है, ये कंगनहली है। कौटिल्य के शास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जो जिम्मेदार होता था, ये शनिहात्रा कहलाता था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो होता था, ये प्रशासन के प्रतीक होता था। चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगिरी पर्वत और श्रवण बेलगोला जिस जैन संत के साथ गया था, वह भद्रबाहु था। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किससे संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, ये पाटलिपुत्र में थी। अशोक महान के जो पुत्र था, ये बिंदुसार था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो था, ये राजदूत था। बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति जो हुआ था, ये तक्षशिला में हुआ था। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंट्रीमीज मगध के जिस शासक को कहा जाता है, वो धनानंद था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो भारत आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। महान सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय नाम का क्या था? तो ये पाटलिपुत्र था। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध संबंधित है किसे? अशोक से। जिस स्रोत के आधार पर कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था, वो कलिंग राजतरंगिणी स्रोत के अनुसार है। मौर्य राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। योग दर्शन के संस्थापक कौन था? तो ये पतंजलि था। शुंग राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग था। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद जो आए थे, ये शक एवं हून आए थे। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो था, ये कनिष्क के शासनकाल से संबंधित। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? तो पुरुष को पेशावर भी बोलते थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था। कनिष्क जो राजा था, ये कुषाण वंश के था। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी जो था, ये डेरियस प्रथम था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले संघ संमत जो प्रारंभ किया था, ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 एडी में हुआ था। शक काल प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 78 ईस्वी में हुआ था। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया सवाल है, तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग संगम काल पढ़ेंगे। संगम युग में उदयपुर जो विख्यात था, ये कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए था। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई थी, ये विल्लीपुतूर ने। संगम काल में तमिल में महाभारत जो लिखा था, ये विल्लीपुतूर ने लिखा था।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे।